कहने का मतलब ये है कि गिने चुने कुछ ऑर्डर्स आते थे तो फिर उसमें वो क्रूजर्स को निकाल देते थे, फिर बाद में आके शिफ्ट हो जाते थे अपने बेसिक मॉडल पे, बेसिक डिज़ाइन पे। लेकिन आज के समय में क्रूज़र की जो मार्केट है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप हार्ले डेविडसन से देख सकते हो कि यूएसए को डोमिनेट करती है हार्ले डेविडसन, और क्रूजर्स मोटरसाइकिल की पहचान बन चुकी है हार्ले डेविडसन। अभी जैसे इंडिया से हार्ले डेविडसन का बैकआउट हो गया और इतनी महंगी मोटरसाइकिल आती है हार्ले डेविडसन की, तो इंडिया में उसकी मार्केट आसान नहीं है। रॉयल एनफील्ड को इसकी रिप्लेसमेंट निकालनी थी, तो क्रूजर्स के सेगमेंट में इनको आना पड़ा मेटियोर के फॉर्म में। तो बाइक की डिलीवरी पे थोड़ा फोकस करें, बाइक की क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की एक लेगेसी है, उस लेगेसी को अगर मेंटेन करना है तो उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद ये मार्केट आसमान छुएगी। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा आने वाले समय में। सुपर मेटियोर उनमें से एक बहुत अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट होगा। रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी में अगर क्रूजर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसने मार्केट को कितनी बुरी तरीके से पकड़ लेना है। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो इसमें कंपनी ने ध्यान रखी होंगी मुझे लगता है। मेटियोर जो 350 है, इसके जो फॉर्क्स हैं जो, और वो मोटरसाइकिल एक एज अ इमर्जिंग मोटरसाइकिल वियतनाम में और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनमें आजकल जा रही है, और वो उनका जो केंद्र होगा वो इंडिया की जो आइसर मोटर्स की कंपनी होगी ये होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट देगी। तो मार्क वेल्स, हेड्स ऑफ टू यू कि आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने क्रूजर मोटरसाइकिल की जो रिक्वायरमेंट समझी। तो अगर ये 3.5 लाख में आपको 7 लाख वाली मोटरसाइकिल के फीचर्स मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। और BHP अगर देखें तो 47 BHP उसकी थी, 47 BHP इस इंजन की है। 750 सेगमेंट की जो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल थी उसके सारे स्पेसिफिकेशंस को ये बीट कर रही है मोटरसाइकिल 650 सेगमेंट में। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं सुपर मेटियोर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। सुपर मेटियोर जो कि रॉयल एनफील्ड की एक अपकमिंग बाइक है और काफ़ी सनसनी इसने फैलाई हुई है मार्केट में। लोग जो है सुपर मेटियोर और एक शॉटगन 650 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा रिवील करेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और मैं कुछ अपने जो पॉइंट्स हैं वो आगे रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल अभी स्पॉट हुई थी, 3 से 4 बार ये स्पॉट हो चुकी है। तो इसके बारे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये मार्केट में लगभग अगस्त तक आ जाएगी और इसका नाम जो होगा वो सुपर मेटियोर होगा। मैं मान के चल लेता हूँ इसका नाम सुपर मेटियोर हो सकता है, क्योंकि EICM में इटली में रॉयल एनफील्ड ने इसको प्रोजेक्ट भी किया था। और उससे पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जब 350 मेटियोर आई थी मार्केट में तो मुझे उसी समय आइडिया लग गया था कि 650 मेटियोर, जो नाम चाहे जो भी हो, लेकिन 650 इंजन के साथ ये क्रूज़र मोटरसाइकिल ज़रूर निकलेगी। मार्केट में इसकी डिमांड थी, बहुत हैवी डिमांड थी। आप समझ लीजिए कि 650 सेगमेंट के आसपास, 750 सेगमेंट के आसपास कोई भी मोटरसाइकिल जो कि क्रूज़र कहलाती हो, एक परफेक्ट क्रूज़र कहलाती हो, कोई भी मार्केट में थी नहीं। एक हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 आया करती थी जो कि 2 साल से वो भी बंद हो चुकी है। तो अभी मार्केट को इसकी ज़रूरत थी। रॉयल एनफील्ड ने जैसे ही 650 इंजन को तैयार किया तो बस उसके चेजेस को चेंज करते रहे और तरह तरह के मॉडल्स प्रोजेक्ट करते गए। तो सुपर मेटियोर भी उनमें से एक है। सुपर मेटियोर के साथ एक शॉटगन भी है और एक रोडस्टर है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स अभी आने वाले हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे सुपर मेटियोर के बारे में। तो सुपर मेटियोर की तरफ जाने से पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। रॉयल एनफील्ड की जो हिस्ट्री है उसमें 1901 में इन्होंने सबसे पहले मोटरसाइकिल एक दुनिया को दिखाई थी, जब ये एक UK बेस्ड कंपनी हुआ करती थी। तो उस समय पे रॉयल एनफील्ड को भी नहीं पता था कि हम डोमिनेट करेंगे दुनिया में एक तरह से, क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है और अगर हिंदुस्तान में वो डोमिनेट कर रही है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में हर चौथा इंसान हिंदुस्तानी है। तो पूरी दुनिया में लगभग डोमिनेट ही कर रही है आबादी के हिसाब से देखा जाए तो। 1948 में सबसे पहला जो स्विंग आर्म रियर सस्पेंशन आया वो रॉयल एनफील्ड ही लेकर आया उसको 1948 में। उस समय पे इन्होंने अपने फेरबदल करने स्टार्ट कर दिए थे मोटरसाइकिल के चेजिस के अंदर।
और मजे की बात यह थी कि 1948 में ही इन्होंने दो मोटरसाइकिल जो कि ट्विन इंजन के साथ आया करती थी, वो पहली ब्रिटिश मोटरसाइकिल बनी जिसने दो मोटरसाइकिल ट्विन इंजन के साथ बना के तैयार की। पहली का नाम था कॉन्स्टलेशन 500, दूसरी थी इंटरसेप्टर 500। जो अभी इंटरसेप्टर आई है ये कह सकते हैं कि उसी से ही इंस्पायर्ड है। वो कॉन्स्टलेशन 500 जो थी वो बुलेट जिसको हम कहते थे, पुरानी बुलेट, वो कॉन्स्टलेशन थी। 500 सीसी की मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड बना रही थी, जो कि बहुत बड़ी मोटरसाइकिल हो जाती है, बहुत बड़ी मोटर हो जाती है। उस समय पे 1948 में हिंदुस्तान के अंदर तो मद्रास मोटर्स ने 350 सीसी की रिक्वायरमेंट दी रेडिच मोटर्स को, जो कि रॉयल एनफील्ड की कंपनी थी। 800 मोटरसाइकिल्स की रिक्वायरमेंट इन्होंने दे दी। तो जो ये 800 मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड ने बनाई, ये सेमी क्रूजर मोटरसाइकिल हुआ करती थी। जैसा कि वो चेजेस आप अभी भी देख सकते हैं, वो सेम ही चेजेस, मतलब ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, वो सेम ही चेजेस, जो कि सिंगल जो हमारा स्पाइन है उसके बाद फिर दो उसमें डिवाइड हो जाता है डाउन ट्यूब क्रेडल के अंदर। तो ये जो हमारा फ्रेम था ये अभी तक चलता आ रहा है, जो कि अभी यूसी इंजन की जो बाइक्स आया करती थी 350 सीसी वाली, इनमें भी वही सेम ही फ्रेम देखने को मिलता था। तो फ्रेम में इन्होंने चेंजेस नहीं करे, इसको सेमी क्रूजर मोटरसाइकिल ही बना के रखा। अभी जब इसको आयशर मोटर्स ने इसको टेक ओवर कर लिया, अब ये कंप्लीटली इंडियन ब्रांड हो चुकी थी। अब इंडियन मोटरसाइकिल्स के अंदर इसका मुकाबला कोई करने वाला नहीं था। लेकिन अभी भी इन्होंने उसको क्रूजर मोटरसाइकिल में कन्वर्ट नहीं किया, अभी भी वो सेमी क्रूजर ही थी। वही उसका लोहा लाट इंजन, लोहा, उसमें वेट और थोड़ा बल्कि लुक उसको दिया। इसको ना तो प्रॉपर बॉबर कह सकते थे, ना प्रॉपर क्रूजर कह सकते थे, ना प्रॉपर रोडस्टर कह सकते थे। ये एक हिंदुस्तानी अब डिज़ाइन ही बन गया था कि भाई अब ये जो सामने जो दिखाई दे रही है मोटरसाइकिल, ये बड़ी हैवी मोटरसाइकिल है। अब उसको तो आप क्रूजर समझो, रोडस्टर समझो, कुछ भी समझो, उसके हिसाब से ये मोटरसाइकिल बिकती गई। अभी 2018 में जब जैसे ही यूसी इंजन लॉन्च किया तो इनमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को हमें मिले। जैसे ही वो 500 एक अभी सीसी की जो बाइक आई थी, तो उसमें फिर मुझे समझ में आ गया था और ऐसा लगने लगा था कि अब रॉयल एनफील्ड फिर से अपनी पुरानी जो लेगेसी थी उस पर फिर से पहुंच रही है। तो पुरानी मोटरसाइकिल जो कि बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, अब लेकिन एक चीज़ और थी कि अगर बड़ी मोटरसाइकिल के सेगमेंट में इनको जाना है तो 350 के सेगमेंट में सबसे पहले एक क्रूजर निकालनी पड़ेगी, तभी तो 350 से शिफ्ट होकर 500 की सीरीज में पहुंचेंगे। तब ये 350 सीसी में जो हमारी मेट्योर आया करती है ये इन्होंने निकाली। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर मेट्योर रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी पहले से बना चुकी है। 1952 से 1962 में रॉयल एनफील्ड रेडिच मोटर्स ने यूएसए को एक्सपोर्ट करी थी ये मोटरसाइकिल। उस समय पे 736 सीसी की सुपर मेट्योर हुआ करती थी। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी थी, फिर उसको टेक ओवर कर लिया था इंटरसेप्टर ने, इंटरसेप्टर 736 ने। उसमें ट्विन इंजन आया करता था और बहुत ही सक्सेसफुल ये मोटरसाइकिल रही थी उस समय पे सुपर मेट्योर। एक्चुअल में जो सुपर मेट्योर का वो इंजन हुआ करता था वो 500 सीसी की जो बाइक थी ट्विन और 350 का जो सिंगल पिस्टन इंजन था, इन दोनों को मिक्स करके उसमें 90 mm की फिर पिस्टन रॉड्स लगा के उसको इंजन को तैयार किया था और वो बहुत कामयाब इंजन हुआ था। ओवरहेड कैम उसमें हुआ करती थी और वो इंजन इतना ज़बरदस्त इंजन इन्होंने बनाया था, उसको फिर आगे इंटरसेप्टर ने टेक ओवर किया था। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि उन्होंने उसको फिर से वो अपने रोडस्टर मॉडल पे आगे क्रूजर पे इन्होंने काम ही नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि गिने चुने कुछ ऑर्डर्स आते थे तो फिर उसमें वो क्रूजर्स को निकाल देते थे, फिर बाद में आके शिफ्ट हो जाते थे अपने बेसिक मॉडल पे, बेसिक डिज़ाइन पे। लेकिन आज के समय में क्रूजर की जो मार्केट है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप हार्ले डेविडसन से देख सकते हो कि यूएसए को डोमिनेट करती है हार्ले डेविडसन और क्रूजर्स मोटरसाइकिल की पहचान बन चुकी है हार्ले डेविडसन। अभी जैसे इंडिया से हार्ले डेविडसन का बैकआउट हो गया और इतनी महंगी मोटरसाइकिल आती है हार्ले डेविडसन की, तो इंडिया में उसकी मार्केट आसान नहीं है। रॉयल एनफील्ड को इसकी रिप्लेसमेंट निकालनी थी तो क्रूजर्स के सेगमेंट में इनको आना पड़ा मेट्योर के फॉर्म में। अब मेट्योर के फॉर्म में आ चुके हैं 350 सेगमेंट में। अब 5 हमारा ऑलरेडी एक 650 सीसी का इंजन हमारा तैयार है, तो 650 सीसी के इंजन को क्यों ना इस 350 सीसी की मोटरसाइकिल के अंदर डाल के इसको क्रूजर के सेगमेंट में 650 सीसी में निकाल दिया जाए। रॉयल एनफील्ड ने, मार्क वेल्स ने इसमें डिज़ाइन इसका बनाया और अभी जैसे ही EICM में इन्होंने लॉन्च किया तो बस फिर तो क्या तबाही सी मच गई। अरे भाई, रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी में अगर क्रूजर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसने मार्केट को कितनी बुरी तरीके से पकड़ लेना है।
ये सारी मोटरसाइकिल्स को एक साइड दरकिनार कर देगी, क्योंकि क्रूजर मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा ट्रेंड बढ़ने पे है। आज के समय में आप ये समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का ट्रेंड घट रहा है और क्रूजर्स का बढ़ रहा है, और 650 सेगमेंट में कोई खास मोटरसाइकिल नहीं है। आप अगर हार्ले डेविडसन की 750 स्ट्रीट के साथ इस इंजन का कंपैरिजन करें तो देखिए 52 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है, और उसका हार्ले डेविडसन 750 का लगभग 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क हुआ करता था 4000 आरपीएम पे, और कई बार 3750 आरपीएम पे उसका 1-2 न्यूटन मीटर का टॉर्क बढ़ भी जाता था अगर उसकी फाइन ट्यूनिंग करा लें तो। और बीएचपी अगर देखें तो 47 बीएचपी उसकी थी, 47 बीएचपी इस इंजन की है। तो 750 सेगमेंट की जो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल थी उसके सारे स्पेसिफिकेशंस को ये बीट कर रही है मोटरसाइकिल 650 सेगमेंट में। तो आप सोचिए, और कीमत वो 7-7.5 लाख की मोटरसाइकिल, और ये सुपर मेटियोर जो कि मुझे उम्मीद लग रही है 3.5 लाख के आसपास इसकी कीमत होने वाली है। तो अगर ये 3.5 लाख में आपको 7 लाख वाली मोटरसाइकिल के फीचर्स मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल कितना डोमिनेट करेगी इंडियन इंडस्ट्री को, और मुझे तो ये भी उम्मीद है कि यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होगी। और मैं वियतनाम में जाता रहता हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि वियतनाम में रॉयल एनफील्ड का बहुत बढ़िया बोलबाला है, और वो मोटरसाइकिल एक एज अ इमर्जिंग मोटरसाइकिल वियतनाम में और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनमें आजकल जा रही है। और वो उनका जो केंद्र होगा वो इंडिया की जो आइसर मोटर्स की कंपनी होगी ये होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट देगी। तो मार्क वेल्स, हेड्स ऑफ टू यू कि आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने क्रूजर मोटरसाइकिल की जो रिक्वायरमेंट समझी और इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च अभी हो जाएगी, 2 या 3 महीने में आपके सामने आ जाएगी। मैं लेके भी आऊँगा इस बाइक को, परचेज करूँगा, क्योंकि मुझे 650 सेगमेंट में अगर एक क्रूजर मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें कंपनी ने ध्यान रखी होंगी मुझे लगता है। मेटियोर जो 350 है इसके जो फॉर्क्स हैं, जो हमारे जो फॉर्क्स हैं वो बहुत ही पतले हैं, थिन है, और उसको देख के लगता नहीं है कि ये बाइक थोड़ी बल्की टाइप ऑफ बाइक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा 650 सेगमेंट में उसको थोड़ा थिकर बना देना चाहिए। जैसे हार्ले डेविडसन का आपने फॉर्क्स देखे होंगे वो थोड़े बल्की दिखते हैं, तो सुपर मेटियोर में ये चीज़ मुझे लगता है कि इन्होंने दूर कर दी होगी। अगर नहीं करी होगी तो भाई प्लीज़ इस पर काम करा जाए। दूसरा, इसके जो रियर व्यू मिरर थे जो कि प्लास्टिक में आया करते थे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक बढ़िया क्रूजर मोटरसाइकिल निकाल रहे हो तो उसको थोड़ा फिनिश अच्छी दें। कीमत भले ही 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए, इंडियन मार्केट में ये जब भी चलेगी, चाहे आप इसकी थोड़ी बहुत कीमत बढ़ा भी देते हैं। दूसरी जो मुझे कमी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जो साइलेंसर्स हैं वो दोनों साइड में रहेंगे, जिससे बाइक की एक ऑकवर्ड लुक बन जाती है। मतलब वो थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आती जो मैं चाह रहा हूँ। अगर फ्यूचर में शायद ऐसा हो जाए कि अभी तो नहीं होने वाला है, फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए कि दोनों साइलेंसर एक ही साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, तो इसकी लुक बहुत ही सुंदर लुक हो जाएगी। अगर साइड में लाते हैं तो वो जावा क्लासिक की तरह थोड़ा सा ऑकवर्ड लुक दिखाई देती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक ना रखते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये मोटरसाइकिल जल्द से जल्द मार्केट में आए, इसको लॉन्च होने देते हैं और फिर इसको परचेज करते हैं, इसके रिव्यूज़ भी देंगे। और कलर्स आजकल रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छे निकाल रही है। डार्क कलर में ये बाइक आएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। लेंथ इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। टायर का साइज आप जानते ही हैं कि मेटियोर का थोड़ा बड़ा कर दिया है, इंजन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर कर दिया है, तो टायर का साइज थोड़ा बढ़ा दिया है। तो हैंडलिंग बहुत अच्छी होगी इस मोटरसाइकिल की। वाइब्रेशन ना के बराबर ही होंगे, जैसा कि इंजन वेल प्रूवन इंजन है। तो उम्मीद यही है कि बाइक बहुत अच्छी होने वाली है और आप सभी बस मेरी तरह वेट ही करते रहिए। 1-2 महीने में ये लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद कंपनी को थोड़ा और फोकस करना चाहिए इसकी डिलीवरी को मीट कराने में। 350 आप जानते हो कि मेटियोर में कितना इन्होंने ब्लंडर कर दिया, 4-4 महीने इन्होंने उसकी डिलीवरी टाइम उसको रखा। इतना थोड़ी कोई वेट करेगा। तो बाइक की डिलीवरी पे थोड़ा फोकस करें, बाइक की क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की एक लेगेसी है। उस लेगेसी को अगर मेंटेन करना है तो उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद ये मार्केट आसमान छुएगी। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा आने वाले समय में। सुपर मेटियोर उनमें से एक बहुत अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट होगा, ये मेरा अनुमान है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की टेक्निकल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, इनके बारे में आप मेरे विचार सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव है और आप कुछ इत्तेफाक नहीं रखते हैं मेरे किसी बात से, तो आप
मेरे कमेंट सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।